नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखिए साथियों, रिजल्ट के संदर्भ में इंफॉर्मेशन तो कल आप लोगों तक पहुंच ही गई है। 40% वाले अभ्यर्थियों को सभी को पास किया गया है। जिनके भी मिनिमम जो क्राइटेरिया जिन्होंने पास किया है उन सबको सीबीटी एग्जाम में एक बार के लिए पास किया गया है। इसके पास करने का उद्देश्य तो केवल यही है कि जिन भी अभ्यर्थियों का जो ट्रेड टेस्ट होना है, जिनकी दक्षता परीक्षा होनी है, उन अभ्यर्थियों के लिए यह सूचना थी। बाकी जो अभ्यर्थी जनरल ड्यूटी से जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा था उनके लिए तो इस रिजल्ट का कोई महत्व है ही नहीं। वैसे अब बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या इस रिजल्ट के बाद में या फिर ये जो रिजल्ट आया है 40% का, इन सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्या, क्या इन सभी अभ्यर्थियों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा क्या। इसको लेकर एक कल सवाल पूछा गया था जब मैंने वीडियो पिछला एक बनाया था उस पर। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें इसकी, तो इस नोटिस में वैसे आप लोग अगर इसको गौर से पढ़ते तो भाई सब कुछ इसके अंदर क्लियर हो ही जाता, और इसके अंदर सब चीज़ें क्लियर कर भी रखी है। अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी हम लोग एक बार बात करें आप लोगों साथ में इसके बारे में, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको जूम करके यहाँ पर अगर बताऊँ साथियों, तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट के बारे में तो जानकारी दे ही रखी है, लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है वो थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर दे रखा है कि सीबीटी आधारित जो एग्जाम आपका हुआ है, इस सीबीटी आधारित एग्जाम में अभ्यर्थियों की जो सफल है उनकी सूची अपलोड की गई है। और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है कि सीबीटी परीक्षा में कांस्टेबल, चालक और ये सब अभ्यर्थी है, इनकी दक्षता परीक्षा शीघ्र ही रेंज मुख्यालय स्तर पर आयोजित करवाई जाएगी। इसका मतलब इस रिजल्ट का उद्देश्य है उन अभ्यर्थियों की जानकारी देना जो अभ्यर्थी सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई है और उनका अब दक्षता परीक्षा यहाँ पर होगी। जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि 40% से अधिक अंक मिलने वाले सभी लोगों की दक्षता परीक्षा होगी, क्योंकि उनका 30 नंबर का टेस्ट होना है। अब उनके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है, एडमिट कार्ड है, उनके लिए तो आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद में जो बात दे रखी है ये सबसे महत्वपूर्ण है। दक्षता परीक्षा के आयोजन के उपरांत विज्ञापित पदों, जो भी विज्ञापित पद हैं कांस्टेबल के, जो दूरसंचार वगैरह टोटल, उनके विरुद्ध पदवार एवं जिला यूनिटवार चयन की कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिला स्तर पर यहाँ पर साथियों जारी की जाएगी। यानी जो चयनित सूची होगी, डिस्ट्रिक्ट जो मुख्यालय है जहाँ पर एसपी साहब जो एसपीओ है उनके द्वारा वहाँ पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और उसके बाद में जो भी चयनित अभ्यर्थी है या फिर जो चयनित अभ्यर्थी नहीं भी है, वो अगर कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर जानना चाहते हैं तो वो जिला मुख्यालय पर ही संपर्क करें। ये यहाँ पर जानकारी दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ड्राइविंग वगैरह की ये जो दक्षता परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा। 1 गुना का ही फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में 2 गुना का या फिर इस प्रकार से रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। पहले भी इस प्रकार से नहीं हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कि इस बार तो हो गया 40% वाला। अरे भाई, 40% वाला का उद्देश्य केवल दक्षता परीक्षा वाले अभ्यर्थियों के लिए है। बाकी के लिए, बाकी को क्या मिल रहा है यहाँ पर? कोई फायदा है नहीं। 40% जिसके भी भाई बंधु के बने हैं, ड्राइविंग वगैरह श्वान दल वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा होगी। और उनके जो 30 नंबर का ट्रेड टेस्ट जो होना है, उन्हीं के नंबर इनके अंदर ऐड होंगे और उसके बाद में उनकी फाइनल मेरिट बनेगी। बाकी अभ्यर्थी को जो एनसीसी वगैरह है उनके तो नंबर ऐड हो चुके हैं पहले ही। हाँ, मतलब ये जो 40% की लिस्ट है, इसके बाद में जब आपकी मेरिट फाइनल बनेगी उसी में एनसीसी के नंबर काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई 40% से कम नंबर वाला कोई अभ्यर्थी है और वो कहे कि मेरे तो एनसीसी को मिलाकर 40% बन रहे थे, तो उसको यहाँ पर कोई फायदा नहीं मिलेगा भाई। 40% से अधिक अंक वालों को ही एनसीसी वगैरह का फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो आप सबके पास में है ही। जिसको भी कट ऑफ के संदर्भ में जानकारी चाहिए, कब, जब फाइनल रिजल्ट आ जाए उसके बाद में। फाइनल रिजल्ट से पहले कोई संपर्क मत कर लेना, कट ऑफ मार्क्स बता दो, कोई फायदा नहीं है। फाइनल रिजल्ट के बाद में कट ऑफ मार्क्स और बाकी जो भी सूचना अगर आपको चाहिए तो वो जिला मुख्यालय से ही आपको संपर्क करना पड़ेगा, एसपीओ से ही। खैर, ये एक जो बड़ी सूचना थी विशेष रूप से ये। अब देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों का जो कहना है कि जो कट ऑफ मार्क्स के संदर्भ में चर्चाएं हो रही, कहीं से अभ्यर्थी 2 गुना भी पास हुए हैं, कहीं से 3 गुना है, कहीं से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक अभ्यर्थी है। तो वो अब अलग अलग जो जिला यूनिट है उसका अकॉर्डिंग अलग अलग कट ऑफ वहाँ से चली जाएगी। जाहिर सी बात है, जहाँ से 2 गुना कट ऑफ जो कंपटीशन बचा है तो वहाँ से कट ऑफ तो कम ही जाएगी, और जहाँ से 5 गुना या फिर 6 गुना अभ्यर्थी है तो वहाँ से थोड़ी कट ऑफ तो है ही जाएगी। अब बहुत से अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि 40% जिन भी अभ्यर्थियों के बने हैं
यहाँ पर जो 40% वाले बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि हम फेल हो गए, इससे हमारे तो 80 थे, 90 थे, ऐसा तो भाई हो नहीं सकता। हो सकता है परिणाम में कोई त्रुटि हो तो फिर आपको पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन जिनके भी यहाँ ये जो अंक मिल रहे थे उन सबको पास किया गया है। इसके अलावा जो एक चल रहा है कट ऑफ को लेकर, भाई कोई फायदा है नहीं, कट ऑफ तो 33 डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग 33 कट ऑफ जाएगी, तो इस पर चर्चा करना तो व्यर्थ की बात है। अब बहुत जल्द आप लोगों को दक्षता परीक्षा देखने को मिलेगी, इसी महीने में लगभग सेकेंड वीक में हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और दक्षता परीक्षा होने के बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल राजस्थान पुलिस का एक साथ में होता है, आपको पता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वो दोनों एक साथ में काम चलते रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस नोटिस के आने के बाद में भी कंफ्यूजन में थे कि डॉक्यूमेंट क्या हम लोग बनवा लें, सभी का होगा क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या। तो डॉक्यूमेंट अगर आप लोग बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत है नहीं। पर्याप्त समय मिलेगा, 8-10 दिन का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के बाद में आराम से समय मिल जाएगा। तो उसमें डॉक्यूमेंट वे जो आराम से आप लोग जो भी आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर जो भी आप लोग बनवाना चाहें, पुलिस वेरिफिकेशन भी उस पर बनाना पड़ेगा, तो वो तमाम है, उनमें 8-10 दिन का समय भी लगता है। तो 8-10-12 दिन का समय तो उसके बाद में मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद।